वालेकुम। क्लास 10। तो हम पढ़ेंगे आज गालिब की गज़ल और इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ अहम है जो एग्ज़ाम के हवाले से आ सकती है। तो क्लास को पूरा आप अटेंड कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहला जो गज़ल का शेर है उस पर। ठीक है। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये गज़ल है गालिब की। अब जो ये इसमें मौत का एक दिन मुअय्यन है, इस पर एक सवाल भी आया था पहले। इसकी मतलब पूछा था, इस शेर का मतलब पूछा था। ठीक है। और ये जो है कि लास्ट वाला ये बहुत ही अहम है। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ठीक है। और जो पहला इसका गज़ल का जो मतलब वाला जो शेर है वो भी अहम है। कोई उम्मीद पर नहीं आती, यानी कोई उम्मीद पूरी होती हुई नज़र नहीं आती और इसको पूरा करने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, यानी एक नाउम्मीदी ने घर कर लिया है दिल में। अब इससे बाहर निकलने की कोई तदबीर नहीं दिखाई दे रही है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, यानी मौत तो एक दिन आना है, ये तय है। तो फिर जो ये बेचैनी है, ये रातों का जागना क्यों, किस लिए, ये सारी परेशानियां तो हमारी एक दिन ख़त्म होनी है। हमें पता है कि मौत एक दिन आनी है। तो ये ज़िंदगी में जो हमें परेशानियां मिली हैं, जो गम मिले हैं, वो सारे के सारे एक दिन ख़त्म हो जाने हैं मौत के साथ, और ये सारे गम परेशानियाँ दुनिया में ही रह जानी है। तो फिर हम किस लिए रातों को बेचैन होते हैं, हम सुकून की नींद हम नहीं ले पाते हैं। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, यानी पहले तो हम अपने दिल के हाल पर, अपनी परेशानियों पे मुस्कुरा लिया करते थे, उसको हंसी में टाल दिया करते थे। लेकिन अब तो इन सब चीज़ों से एक बेजारी सी आ गई है, यानी ये परेशानियाँ, ये गम, ये दुख, ये सारी अब ज़िंदगी का एक हिस्सा सा बन गया है। और अब इससे बेजारियत होती है, बेजार हो गया हूँ मैं, यानी अब इन सब चीज़ों से बोर हो गया हूँ। तो अब हंसी भी नहीं आती है, ना रोना आता है, ना हंसी आती है, यानी अब ये सब चीज़ें मुझे बोझल सी लगती हैं। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। मेरे चुप होने के पीछे कुछ वजूहात है, कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं चुप हूँ, वरना मेरे मुंह में भी ज़ुबान है, मैं भी इन बातों का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मेरी चुप्पी के पीछे कोई ना कोई बात छुपी है जिसकी वजह से मैं चुप हूँ, वरना मैं भी हर बात का जवाब दे सकता हूँ। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैंने इतने सारे गुनाह किए हैं जिसका मुझे इल्म है, और इसीलिए मुझे अब खुदा के सामने जाते हुए शर्म महसूस होती है कि क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं खुदा के सामने, खुदा के हुजूर में मैं क्या मतलब अपने आप को पेश करूंगा। इतने मैंने गुनाह किए हैं कि अब मैं उस पर नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ। लेकिन फिर भी जो बंदा है वो खुदा से नाउम्मीद नहीं होता है, और अपने गुनाहों के बावजूद वो खुदा के सामने अपना सर झुकाता है, खुदा के सामने पेश होता है। इसलिए गालिब ने ये शेर कहा है कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन गुनाहगार तब भी खुदा के सामने जाएगा और उससे दुआ मांगेगा। तो ये इंसान की एक आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है अपने खुदा के सामने। तो ये है क्या पूरे गज़ल की मैंने आपको जल्दी तशरीह बता दी, मायने समझा दिए। अब चलिए अब आगे क्या है देखते हैं। ये जो सवाल है ना, अब हमें सवालों पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो गज़ल के जो सवाल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उस पर बस सवाल आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो गज़ल के जो खासकर बता रही हूँ, गज़ल के जो सवाल होते हैं उन सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टिप्स है इस सबक को लेकर। तो चलिए, तो इन सवालों के ये जवाब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बहुत ही अहम क्लास है, और इस क्लास को एक लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खाली क्लास लेकर चले जाते हैं। तो सवाल है, कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मतलब है, मुराद मतलब क्या मतलब है। ये डेट ऑफ बर्थ इनकी ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है।
तो जवाब होगा कोई सूरत नज़र नहीं आती से मुराद है कि कोई भी उम्मीद, कोई भी आरज़ू पूरे होने का रास्ता या इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें से उतार लीजिएगा आप, या स्क्रीनशॉट लेकर फिर बाद में कॉपी में उतार लिया कीजिए। सवाल नंबर 2 है, दूसरे शेर का मफ़हूम बयान कीजिए, यानी जो दूसरा शेर है उसका हमें मतलब समझाना है। और ये आया हुआ है पेपर में। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। मैंने आपको पहले समझा दिया है, फिर दोबारा इसके जवाब में बता रही हूँ। मौत का एक दिन मुकर्रर है और मौत के साथ साथ हमारी ये सारी परेशानियाँ, ये गम, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर इन दुखों से घबरा कर क्यों परेशान होते हैं, रात को सुकून की नींद क्यों नहीं सो पाते। सवाल नंबर 3 है, काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आती है। अपने गुनाहों, अपने आमाल की वजह से काबे जाने से शायर को शर्म आती है। तो ये हमारा यहाँ पे ये सबक ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले सबक में, सबक नंबर 14 में। तब तक के लिए आप जो मैं करवा रही हूँ उन सबको आप ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूँगी। तो चलिए, इसकी प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक किया कीजिए। प्लेलिस्ट में जितने भी है ना टर्म टू के प्लेलिस्ट में, वो सब आपको चेक करना ज़रूरी है, सबका पढ़ना आपको ज़रूरी है। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।